बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, वफाकी हुकूमत इस्लामाबाद में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बाज़ हलकों की जानिब से मुख्तलिफ व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर एक बड़ा दावा किया जा रहा है, एक बड़ा दावा शेयर किया जा रहा है और वो दावा ये है कि इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अहम तरीन रहनुमा शाह महमूद कुरैशी के ऊपर काम कर लिया गया है और आइंदा चंद दिनों के अंदर उन्हें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नए रहनुमा के तौर पर लॉन्च किया जा सकता है। क्या इस दावे के अंदर किसी हद तक सदाकत है या ये महज प्रोपेगेंडा है? असल मामला क्या है, इस पर रोशनी डालने से पहले आपके गोश गुजार करना अज हद ज़रूरी है कि फाइनल आखिरी हतमी राउंड पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान के दरमियान और इस मौके के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर बड़े ख़तरनाक हमले होंगे, इमरान खान पर बड़े ख़तरनाक नफ्सियाती हमले होंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत पर हमले होंगे और इन हमलों के मुकाबले के लिए आपने तैयार रहना है। अपनी राय भी देनी है कमेंट बॉक्स के अंदर कि ये जो दावा किया जा रहा है पीपल्स पार्टी के हलकों की जानिब से और फिर इस हवाले से पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट से इंतहाई करीबी ताल्लुक़ रखने वाले कुछ लखारियों को भी लॉन्च किया गया है, उनकी तहरीरें भी सामने आई हैं, वो भी आपके सामने रखेंगे ताकि हिफ्ज़ मतक़द्दम के तौर पर आप आइंदा आने वाले सख्त तरीन हालात में इस किस्म के जो मामलात हैं उनका आगे बढ़कर मुकाबला कर सकें। क्या इमरान खान के बगैर किसी किस्म की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई वजूद मुमकिन होगा? क्या पाकिस्तान की आवाम जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बड़ी तादाद में वोटर हैं वो इमरान खान के अलावा किसी और शख्स की बात पर कान धरेंगे? क्या पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट का ये प्रोजेक्ट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ पीपल्स पार्टी की मदद से कामयाब हो पाएगा? ज़रा ये दावा कर रहे हैं कि नून लीगी हलकों के अंदर भी इस बात की बेचैनी है कि जनाब उन्हें इशारा दे दिया गया 3 से 4 माह के दौरान हुकूमत जो है उनकी उलट पलट हो सकती है, शहबाज शरीफ घर जा सकते हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मिलकर हुकूमत बना सकती हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ज़राए ये दावा कर रहे हैं, लेकिन ऐसी सूरत में कि जब इमरान खान को माइनस कर दिया जाए और शाह महमूद कुरैशी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कमान संभाल लें, ऐसा क्यों कर मुमकिन है? मैं आपके सामने रखूंगा पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के इंतहाई करीब समझे जाने वाले लिखारी सुहेल वड़ाइच की एक तहरीर इन बिटवीन द लाइन्स। आप चाहे इसको प्रोपेगेंडा कहें, चाहे आप इसको मैसेज कहें, चाहे वो कहते हैं ना एक टेस्टर कहें, इसका मुकाबला आपने करना है। आगे चलकर अपना तज्जिया और ख़बर भी जनाब हम आपके सामने रखते हैं, लेकिन शाह महमूद कुरैशी के हवाले से सुहेल वड़ाइच और उनके बैक पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से, पाकिस्तान के ताकतवर हलकों की जानिब से जो एक तासुर बनाया जा रहा है वो जनाब पहले हम आपके सामने रखते हैं। क्या कहते हैं सुहेल वड़ाइच साहब, ज़रा गौर से सुनिए, नोट करने के काबिल हैं ये तमाम तर पॉइंट्स और ऑकवर्ड टाइम में मैं ये वीडियो आपके सामने इसलिए भी कर रहा हूँ कि इत्तलात हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिसके मुतल्लिक ये प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, सवाल बड़ा खड़ा हो गया कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक लीडर लेस सियासी जमात बन चुकी है? रात गए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान के अडयाला जेल पर जो है वो बड़ी तादाद में जमा होने की तलात, फिर अडयाला जेल की जानिब मार्च के हवाले से भी तलात, और ये कहा जा रहा है कि आइंदा चंद दिनों के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान एक बड़ा धरना प्लान कर रहे हैं। क़यादत इस वक्त कहाँ है? 25 के करीब सोशल मीडिया के और मरकज़ी क़यादत के अरकान को नोटिस जारी किए गए, उन्हें दीवार के साथ लगाया जा रहा है। फिर जो कुछ ओन अब्बास बप्पी के साथ हुआ वो भी आपके सामने रखे। उन्होंने बताया कि 20 अफराद बेडरूम का दरवाज़ा तोड़कर गिरबान से पकड़कर उन्हें घसीटते हुए लेकर गए। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर एक बार फिर सख्तियों के दिन मकसद इनका क्या है कि आखिरी राउंड के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा दबाव बढ़ाया जाए? तो जनाब शाह महमूद कुरैशी के मुतल्लिक सुहेल वड़ाइच साहब लिखते हैं, आमी अक्सर हैरान होता है कि अडयाला में हर कोई इमरान खान से मिलता है, मगर बेचारे पार्टी के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी के ना किसी मुलाकाती का नाम सुनने में आता है, ना तहरीक इंसाफ के चेयरमैन या उनके नामजद करदा रहनुमाओं और वकीलों ने कभी मुल्तानी मखदूम का नाम भूले से भी लिया है। हालांकि ऐसा नहीं है, मुलाकातें भी होती हैं, उनके ख़ानदान वाले भी मिलते हैं, बुकला भी मिलते हैं। सुहेल वड़ाइच कहते हैं, ताज़ा तरीन सूरत हाल ये है कि बज़ाहिर ना शाह महमूद कुरैशी का मुक़तदरा से कोई
राब्ता है, ना ही तहरीक इंसाफ की क़यादत उन्हें लिफ्ट करवाती है। शाह महमूद हों या एजाज चौधरी, अब ये बारीक वारदात है, लिंक कहाँ कर रहे हैं, शाह महमूद हों या एजाज चौधरी, महमूद रशीद या यास्मीन राशिद, ये सभी 9 मई के बाद से मुसलसल कैद में हैं, मगर तहरीक इंसाफ के किसी भी फैसले में उनसे मशवरा तक नहीं लिया जाता। अब शाह महमूद कुरैशी का वो जिक्र कर रहे हैं, साथ ही वो यास्मीन राशिद, एजाज चौधरी और दीगर लोगों से भी बदजन करने के लिए इमरान खान को और इमरान खान से उन्हें, हालांकि कब उनसे कोई बराह रास्त मुलाकात हुई इमरान खान की, जिनसे इमरान खान की मुलाकात होती है वो बाहर भी आ जाती हैं चीज़ें। अब अगर इमरान खान भी कैद हैं, शाह महमूद कुरैशी भी कैद हैं, यास्मीन राशिद भी कैद हैं, एजाज चौधरी भी कैद हैं, महमूद रशीद भी कैद हैं, जब उनकी आपस में मुलाकातें ही नहीं हो पा रही तो फिर किस तरह से उनसे मुशावरत होनी है। शाह महमूद कुरैशी से तहरीक इंसाफ या इमरान खान का बज़ाहिर कोई इख्तलाफ नहीं। सुहेल वड़ाइच कहते हैं बज़ाहिर ना शाह महमूद कुरैशी ने शाह महमूद कुरैशी ने तहरीक इंसाफ के हर फैसले पर साद कहा है, ना कोई ग्रुप बनाया है। अब इन बिटवीन द लाइन ये वो एक ले रहे हैं कि ना वो हमायत की है उन्होंने इमरान खान की और ना कोई ग्रुप बनाया है, ना मुक़्तदरा से माफ़ी मांगी, ना उन्हें कोई रियायत मिली, लेकिन बज़ाहिर इस कामिल वफादारी के बावजूद कप्तान को उन पर कोई ना कोई शक ज़रूर है। यही वजह है कि शाह महमूद कुरैशी को गैर ज़रूरी तौर पर नज़रअंदाज किया जा रहा है। चंद दिन पहले आपको याद होगा मैंने आपके सामने गोश गुजार किया था परवेज़ इलाही और शाह महमूद कुरैशी दोनों के ऊपर मैंने एक वीडियो आपके सामने रखी थी और मैंने आपको कहा था कि एक तासुर क्रिएट करने की कोशिश की जाएगी आगे चलकर, और अब वही हुआ परवेज़ इलाही और शाह महमूद कुरैशी के हवाले से। हालांकि मुख्तलिफ सतह के ऊपर इन दोनों मुख्तलिफ रहनुमाओं को मुख्तलिफ लिहाज से डील करना चाहिए। परवेज़ इलाही साहब का क्या किरदार रहा मैं बयान कर चुका इस वीडियो में, शाह महमूद कुरैशी साहब का क्या किरदार रहा मैं बयान कर चुका, लेकिन इसके बावजूद शाह महमूद कुरैशी परवेज़ इलाही साहब की निस्बत खासे आगे नजर आते हैं। और आगे चलकर सुहेल वड़ाइच साहब फरमाते हैं कि यह दुरुस्त है कि मुल्तान के मखदूम कुरैशी ख़ानदान का रिकॉर्ड सियासी वफादारी में कोई मिसाली नहीं रहा, और शाह महमूद कुरैशी ने बतौर नौजवान IGI या आज की नून लीग से सियासत का आगाज़ किया, पंजाब काबीना के रुकन रहे, उनके वालिद सजाद कुरैशी भी इसी जमात और जनरल ज़िया-उल हक की नवाजिश से गवर्नर पंजाब रहे। टिकट के झगड़े पर उन्होंने नवाज शरीफ का साथ छोड़ा और पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए और अपने सारे ख़ानदान को पीपल्स पार्टी में शामिल करा दिया। मोहतरमा बेनज़ीर ने इन्हें वफाकी वज़ीर बना दिया। मुशर्रफ के मार्शल लॉ के दौरान पीपल्स पार्टी में रहे मगर मुशर्रफ से भी राब्ते में थे। बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के बाद यूसुफ गिलानी की सरबराही में पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनी तो कुरैशी साहब को वज़ीर ख़ारजा बना दिया गया। उनके गिलानी से इख्तलाफ बढ़ने लगे और ISI के सरबराह जनरल पाशा से कुर्बत हो गई। बिलाखिर उन्होंने रेमंड डेविस के वाक़े का बहाना करके वफाकी वज़ारत कबूल करने से इनकार कर दिया। हालांकि सिर्फ ये एक मामला नहीं था जिसको सुहेल वड़ाइच साहब बड़े सादा अल्फाज में एक बहाना कह रहे हैं, और फिर कहने लगे यूँ जनरल पाशा की मदद और तावन से मुक़्तदरा के नए प्रोजेक्ट तहरीक इंसाफ में ढोल ताशों के साथ शामिल हो गए। सफ़ेद झूठ जिसे जो है वो सुहेल वड़ाइच साहब मुक़्तदरा का प्रोजेक्ट कह रहे हैं, वो प्रोजेक्ट जनाब 1997 से इमरान खान साहब ने खुद शुरू किया और ऑर्गेनिक डेवलपमेंट 2002 तक, फिर 2008, फिर 2011 और इसके बाद 2018 और 2024 मुसलसल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कारकर्दगी जो है वोटर्स की खास तौर पे वो आपके सामने है, मुकम्मल तौर पर ऑर्गेनिक ग्रोथ। लेकिन क्योंकि वो कहा जाता है ना कि 70 की दहाई में जुल्फी भुट्टो, 90 की दहाई में नवाज शरीफ इस्टेब्लिशमेंट के बगैर परवान न चढ़ सके, सुहेल वड़ाइच साहब को उन्हीं चीज़ों की आदत है, उसी जानिब इशारा किया। और अब वो कहते हैं कि जनाब साइफर के मामले पे कुरैशी साहब इमरान खान के यकज़बान हो गए, अमेरिका मुखालिफ बयानिए में पेश थे, आज तक वो इमरान खान के मुकम्मल वफादार हैं और जेल में मुल्तान से इलेक्शन जीत के, लेकिन इसके बावजूद उनके बारे में शक है पार्टी की सफ़ों के अंदर। हालांकि इसके अंदर एक भी बात दुरुस्त नहीं, जो तासुर वो बनाना चाह रहे हैं वो आखिरी लाइन के अंदर, इससे आपने समझना है। हालांकि कुरैशी साहब डट के खड़े हुए हैं, साइफर के मामले के ऊपर भी, दीगर तमाम तर मामलात के ऊपर भी इमरान खान और उनका मौक़िफ़ एक है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मर्कज़ी क़यादत का जो मौक़िफ़ है वही उनका मौक़िफ़ है। और आगे चलकर वो ये बात कह रहे हैं कि जनाब वो हमेशा से मुक़्तदरा के फेवरेट रहे हैं और उन पर किसी वक्त मेहरबानियों की बारिश हो सकती है, उनका बड़ा सियासी तजर्बा है, इमरान खान के बाद अहम तरीन ओहदा उनके पास है, पंजाब और सिंध के जागीरदार घरानों से ज़ाती ताल्लुकात रखते हैं, असर और रसूख है, उनकी सियासी अहमियत ये चीज़ें ज़ाहिर करती हैं और वो अपना कोई वहाँ पे धड़ा भी बना सकते हैं। और 3 बरसों से लेकिन शाह महमूद कुरैशी जिस तरह से डट कर खड़े हैं, इससे तो यही लगता है कि कुरैशी साहब ने स्वाय मुज़ामत के किसी दूसरे ऑप्शन पर गौर नहीं किया और बकौर उनके मुल्तानी हामियों के शाह डट के खड़ा है। अब दोनों तरह का इंप्रेशन बना रहे हैं कि मुक़्तदरा के भी करीब हैं, डट के भी खड़े हैं। अब आखिरी लाइन के अंदर वो जनाब सारा जहर घोलते हैं, सारी चीज़ें पहले पीछे
अच्छे से दिखा के ना कि जनाब जनाब ये हो गया और उनके ख़ानदान में उनके बुज़ुर्गों ने ये किया तारीख और बड़ी मतनाज़ा तारीख है, इस किस्म की तारीख है तो पंजाब के बाकी दीगर ख़ानदानों की भी हैं। या जो कुरैशी साहब की पार्टियाँ बदलने की तरफ आपने जिक्र किया, वो तो पूरी की पूरी नून लीग और पीपल्स पार्टी इस तारीख से भरी है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में कई लोग इस तरह के हैं। पाकिस्तान की तो सियासत ही यही है। अब आगे चलकर वो क्या बात कर रहे हैं, आखिरी पैराग्राफ के अंदर अपना वो जहर जो निकाल रहे हैं, तहरीक इंसाफ मुल्क की मकबूल जमात जरूर है मगर एक तो वो रियासत को कबूल नहीं, दूसरा उसकी क़यादत में कोई एक भी माकूल शख्स नहीं जो हालात को मामूल पर लाने का फ़न या हुनर जानता हो। अब सुनिए, ये ख़त्म का कर रहे हैं बात। सब के सब नंबर बनाते हैं, अपनी झूठी लड़ाइयों से कप्तान को जेल में बंद रखने का इंतजाम कर रखा है, गालियां ये निकालते हैं, गुस्सा कप्तान पर निकलता है। ये कैसे हामी और वफादार हैं जिनके पास खान को तकलीफें देने के अलावा कोई रास्ता नहीं। या तो ये सारे अक्ल से आ रही हैं कि खान को निकालने में नाकाम है, या फिर ये सारे इस कदर अक्लमंद हैं कि खान को बाहर ही नहीं आने देते। अब इस पर डिबेट हो सकती है, इस पर बहस हो सकती है, ये दीगर मामलात हैं, इनके पीछे काफ़ी वजूहात हैं। लेकिन आगे चलकर वो ख़त्म कहाँ कर रहे हैं कालम, वो कह रहे हैं जनाब खान अगर बाहर आ गया तो रोज़ टीवी पर शक्लें दिखाने वालों को गायब होना पड़ेगा। अब ये है वो जुमला जहाँ के अंदर जहाँ पे इशारा भी है, जहाँ पे जनाब एक वो जो है वो शाह महमूद कुरैशी साहब को वो इस तरह से पेश कर रहे हैं कि वो आएँ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ संभालें। आखिरी लाइन में लिखते हैं, ट्रंप कार्ड तो गया, इससे पहले अदालती कार्ड, जर्नैल कार्ड, IMF कार्ड, अपोजिशन कार्ड, धरना कार्ड सब नाकाम हो चुके हैं। अब शाह महमूद कार्ड भी आजमा कर देख लें। जी हाँ, पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से वाज़े और साफ इशारा कि शाह महमूद कुरैशी साहब के हवाले कर दी जाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। अब इसके दो मकासद, हम शाह महमूद कुरैशी साहब के डटने पे हमें कोई शक नहीं, शाह महमूद कुरैशी साहब के ऊपर भी किसी किस्म का कोई एतराज़ नहीं, तमाम तर बातें दुरुस्त के इमरान खान के मौक़िफ़ के साथ खड़े हैं डट के। लेकिन आगे चलकर ये तमाम तर तासुर देने के बाद मकसद इन चीज़ों का क्या है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान के अंदर एक सोच डेवलप की जाए और पाकिस्तान के आम वोटर्स के अंदर एक सोच डेवलप की जाए कि शाह महमूद कुरैशी जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आम कारकुन को मुश्किलात से निकाल सकते हैं, उन्हें दोबारा जो है पाकिस्तानी सियासत के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इन कर सकते हैं। यानी वो एक तासुर पेश कर रहे हैं कि अगर इमरान खान साहब को माइनस कर दिया जाए, जो है वो उन्हें जेल में रखा जाए या नज़रबंद कर दिया जाए या बाहर भिजवा दिया जाए, सियासत कुछ अरसे के लिए वो छोड़ दें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम तर मामलात अगर शाह महमूद कुरैशी साहब के सपुर्द कर दिए जाएँ तो यहाँ से रास्ता निकल सकता है। और सुहेल वड़ाई साहब इसे शाह महमूद कार्ड करार दे रहे हैं। अब ज़रा लिंक कीजिए कि आज जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान जेल रोड पर पहुंचते हैं खुद से अपनी मदद आपके तहत, जो लीडर्स हैं उनके ऊपर तो एक एतराज़ बड़े लंबे अरसे से है कि जनाब पंजाब की क़यादत बाहर नहीं निकली 26 नवंबर के दिन और KPK की क़यादत निकली तो जो है निकली तो ज़रूर, लेकिन जिस तरह से उनके साथ जो है वो रियासत ने या मरियम नवाज साहबा की हुकूमत ने, पंजाब हुकूमत ने जो कुछ किया, तमाम के तमाम इदारों ने जो कुछ किया और जिस तरह से उनका ज़ोर ज़बरदस्ती ताकत के ज़ोर पर उनका रास्ता रोका, 26 नवंबर को जो है वो शहादतें भी हुईं। उसके बाद बज़ाहिर ये तासुर दिया जा रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास अब कोई ऑप्शन नहीं है, तमाम तरह रहनुमा चुप होकर बैठ गए हैं और ऐसे में ये एक जो पार्टी है वो शायद लीडरलेस हो गई है। कारकुनान तो इसके पास हैं और कारकुनान को ये कहा जा रहा है कि जनाब खुद वो अब निकलें और अडयाला जेल के बाहर जाएं, वहाँ पर धरना दें, इमरान खान की रिहाई के हवाले से कोशिश करें। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट नुक्ता है जिसको हमने समझना है कि जो बात सलमान अकबर राजा साहब ने भी की, जो बात इमरान खान भी करते हैं, अगर इमरान खान ये बात पसंद करते तो पहले दिन ही ये बात कह देते कि जनाब पाकिस्तान की आवाम घरों से निकले, अडयाला जेल के बाहर आए, अडयाला जेल से मुझे ज़बरदस्ती रिहा कराए, तो पाकिस्तान की आवाम जितनी भी सही, एक ऑप्शन हो जाता ना कि जितनी ही सही, थोड़ी होती ज़्यादा होती, इमरान खान साहब के चाहने वाले तो लाखों में डेफिनेटली, और हालात को एक ऐसे नहज पर ले जाया जाता कि जहां पर जनाब बराह रास्त एक टकराव होता और उस टकराव के नतीजे में जो कि इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुखालफिन चाहते हैं कि एक और 9 मई की तरह का वाक़या हो और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या इमरान खान के ख़िलाफ़ एक और जहरीला प्रोपेगेंडा किया जाए। अब इन तमाम तर अनासिर को रखना होगा जहन में, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत को इन तमाम तर चीज़ों को देखना और सोचना होगा। इमरान खान साहब से मुलाकातों के ऊपर जो ताज़ा तरीन पाबंदी लगी है, मकसद उसके पीछे भी ताकतवर हलकों का यही है कि इमरान खान का नैरेटिव, इमरान खान का बयानिया, इमरान खान की हिदायत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत तक ना पहुँच सकें और इस सूरत हाल का फ़ायदा उठा के
कारकुनों को इमोशनल किया जाए और कोई इस किस्म का वाक़या करवाने की कोशिश की जाए कि जिसके नतीजे में एक नया बयानिया इस नई अमरीकी इंतज़ामिया के सामने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से रखा जाए। लेकिन अभी तक नाकामी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान पुरअमन हैं, बड़ी तादाद में जो वो अडयाला जेल के बाहर पहुंचे, लेकिन वो लीडर लेस होने के हवाले से ये जो एक वो कहते हैं ना कि एक जो काम डाला है सुहेल वड़ाई साहब ने के पेश कर दिया, उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से शाह महमूद कुरैशी को और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के सामने एक ऑप्शन के तौर पे कि जनाब अगर आप इमरान खान साहब को राज़ी कर रहे हैं कि वो जनाब माइनस होने पे तैयार हो जाएं तो शाह महमूद कुरैशी साहब के हवाले कर दिए जाएं पार्टी मामला, तो आगे चलकर वो मुश्किलात से निकाल सकते हैं पीटीआई कारकुनान को। और पीपल्स पार्टी की तरफ से भी एक तड़का लगा दिया गया कि कुरैशी साहब के साथ अगर आ जाती है पार्टी तो माजी में क्योंकि उनका ताल्लुक पीपल्स पार्टी के साथ भी रहा है और वो जो है वो पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक इत्तेहादी हुकूमत बना सकते हैं और नून लीग को सारे मामले के अंदर माइनस किया जा सकता है। एक तरह का दाना डाला गया है और इस दाने को चुगने के हवाले से कोशिश की जा रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मरकज़ी क़यादत में से कुछ लोगों की यही राय जो है वो बना ली जाए। इसके ऊपर आपके फीडबैक का इंतज़ार है। कमेंट बॉक्स के अंदर अपनी कीमती राय का हर सूरत इज़हार कीजिए ताकि आपकी कीमती राय पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान तक भी पहुँचे कि पाकिस्तानी अवाम क्या सोच रहे हैं। बहरहाल ताज़ा तरीन इत्तलात यही हैं कि अडयाला जेल का कैदी नंबर 804 इस वक्त मुकम्मल तौर पर आउट ऑफ सिलेबस साबित हो चुका है और इमरान खान ना भुट्टो है ना शरीफ के जनाब उनकी पार्टी के दीगर लोग आके पार्टी को संभालें और उसके बाद फिर उसको चलाएं भी। मामलात आगे बढ़ते इस तरह से नज़र नहीं आ रहे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। नई वीडियो के साथ जल्द हाजिर होंगे। अल्लाह निगहबान।